बाराबंकी शहर में बह रही भ्रष्टाचार की गंगा में सुविधा शुल्क बदौलत बेलगाम खाकी के गुलाम भारत की फिरंगी पुलिस का अत्याचारी चेहरा आम जन में खाकी को लेकर आतंक पैदा कर रहा है। भाई भाई के आपसी बंटवारे के विवाद में जब एक भाई ने जबरन बंटवारे के प्रपत्रों पर दस्तखत करने से मना कर दिया तो मुकामी पुलिस किसी बंटवारे के वकालत करती सुप्रीम कोर्ट के निर्देशकों को धता बनाती नजर आई है। बाराबंकी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिटी चौकी पुलिस के दबाव पर जब युवक ने दस्तखत करने से मना कर दिया तो आरोपों को सच माना जाए तो मौजूदा दरोगा व सिपाही ने युवक की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी, जिस पर बिलखती युवक की पत्नी ने जब बचाव का प्रयास किया तब खाकी को दाग करते दरोगा व सिपाही ने नियमानुसार महिला पुलिस तक को बुलाना उचित नहीं समझा। स्वयं युवक की घरेलू पत्नी पर ही 3rd डिग्री आरोप अनुसार इस्तेमाल करने महिला को भी बुरी तरह मारा पीटा, जिसमें दरोगाई के अहंकार में आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट तेज तर्राट आईपीएस एसपी द्वारा जनपद भर में जारी महिला सशक्तिकरण की भी शायद सुविधा शुल्क के खुमार व खाकी के अहंकार में याद नहीं आई, लेकिन पत्नी के सामने पिटने व पत्नी को पिटने से निर्दोष होने के बावजूद बचा न पाने का सदमा युवक को कुछ ऐसा लगा कि उसने फेसबुक पर लाइव आकर जहर खाकर आत्मा का प्रयास करके अपना दर्द जब बताया तो न सिर्फ खाकी बल्कि इस तरह के तमाम बढ़ रहे मामले बावजूद बेलगाम खाकी को संरक्षक देती योगी सरकार का रामराज भी अब सवालों के घेरे में है। नाम है आपका? हमारा नाम सभाजित वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? सतप्रेमी नगर, थाना कोतवाली, जिला बाराबंकी। कल एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप फेसबुक पे लाइव आकर कुछ बता रहे हैं, तो क्या मामला है पूरा? वो मामला यह था, हमारे सुबह लगभग 10 बजे एक फ़ोन आया चौकी, सदर चौकी कोतवाली, सिटी चौकी से। फिर उन्होंने एक फ़ोन पर कहा कि तुम्हारे नाम एक कंप्लेन पड़ी है, कोई समझौता है, आ जाओ तो समझ लिया जाए। तो हम उसके संबंध में गए थे। फिर पता चला कि हमारा आपसी मतलब पारिवारिक मामला है ये और बंटवारे का मामला है। तो इसके संबंध में हम साक्ष्य भी लेके गए थे कुछ उससे संबंध में। तो ये सब हम जैसे साबित करने लगे कि हम सही हैं, ये चीज़ है, ये मसला है पूरा, ऐसे ऐसे मैंने घर बनवाया, ऐसे ऐसे मैंने हर चीज़ लालन पालन सब भाइयों का किया, मम्मी का किया। अब उसी बीच में हमसे लोग चौकी वाले, सारे चौकी वाले 4-5 लोग थे, हम नाम तो नहीं याद है हमें, 4-5 लोग थे। तो उन्होंने कहा 1/4 का तो बंटवारा है ही है, तुम उनको तो घर, तो हमने कहा कि इनको हम इसके बदले में, शहर वाले घर के बदले में मैंने गांव का घर दे दिया है। अगर कोई बात होती है तो ये न्यायालय समझे भैया, न्यायालय का ये आगे न्यायालय आदेश करता है तो हम इनको दे देंगे। वैसे आपसी बंटवारा हो चुका है, इन्होंने घर ले लिया है गांव का, हमको शहर में मिल गया, लेकिन ये फिर भी शहर वाला घर लेना चाहते हैं। इसी बात मतलब यही तथ्य हम रख रहे थे। उसी बीच में उन्होंने कोई बात ना सुनते हुए एक लेटर निकाला ब्लैंक पेज का सादा, उस पर कहा साइन बना दो। ये बात किसने कही थी? ये चौकी इंचार्ज ने कही थी और 2-3 सिपाही भी कह रहे थे साइन बनाओ जल्दी, सादे पेपर पे। हाँ, सादे कागज। तो मैंने इसका विरोध किया कि कहा कि भाई सादा कागज है, इसमें तो कुछ लिखो तो नहीं, तो ज़्यादा कानून जानता है, ऐसे ही रहता है, तो चलो आप कानून सिखा देते हैं। हमको कमरे में बुला ले गए। अब कमरे में बुला ले गए तो वहाँ मारने पीटने लगे, सभी लोग मारने पीटने। कौन लोग थे? चौकी इंचार्ज ने बहुत मारा, बाकी सिपाहियों ने मिलकर बहुत मारा, हमें लाड गुस्सों से मारा। और फिर मेरी वाइफ अंदर ही बाहर खड़ी थी दूसरे रूम में, वो हमारे चिल्लाने पे वो आई तो मम्मी ने मेरी वाइफ को मारने लगी। फिर ये किसी तरह वहाँ हमारे पास आई, बचाने के लिए आई। कोई लेडी कांस्टेबल नहीं था, उन्होंने मेरी वाइफ को भी मारने लगे। आपकी प्रशासन से क्या मदद चाह रहे हो? हम प्रशासन से ही मदद करना चाहते हैं। ये हमारे साथ मारपीट के गए, बल्कि हमारे साथ नहीं, हमारी वाइफ के साथ मारपीट के। कोई लेडी कांस्टेबल नहीं था, फिर तो मारपीट का उसमें खेल ही नहीं था उसमें। प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि इन पुलिस वालों के चौकी जितने भी कर्मचारी वहाँ तैनात थे उस समय,
10 बज के लगभग 10-12 के बीच में वो सब सस्पेंड होना चाहिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह की घटना कभी किसी के साथ अन्य के साथ घटित ना हो, क्योंकि यह विवाद ये सब न्यायालय का है, पुलिस विभाग का नहीं है।